दोस्तों, क्या आपके बगीचे के पौधे अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहे हैं या उन पे फल फूल नहीं आ रहा है? तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में 100% ऑर्गेनिक एनपीके फर्टिलाइज़र घर में किस तरीके से आप बहुत ही आसानी से घर में मिलने वाली चीज़ों से तैयार कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करने से पौधों में रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, शेयर करूंगी। क्योंकि दोस्तों, किसी भी पौधे को 17 तरीके के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है अच्छी ग्रोथ और फल फूल लाने के लिए। इसमें से मेन होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जो कि घर की एनपीके फर्टिलाइज़र में तीनों चीज़ें आपको काफ़ी आसानी से मिल जाएंगी। तो चलिए बिना देर करे हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करती हूँ। चलिए देखते हैं कि घर में एनपीके फर्टिलाइज़र कैसे बनाई जाती है। तो यहाँ पर मैं 3 चीज़ों को एनपीके फर्टिलाइज़र बनाने के लिए इस्तेमाल करूँगी। तो जो पहली चीज़ मैं ले रही हूँ वो चाय की पत्ती है, और दूसरी चीज़ हमारी प्याज के सूखे हुए अच्छी तरीके से छिलके हैं, और तीसरी चीज़ हम जो इसमें इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो फ्रेंड्स वो अंडे के छिलके हैं। तो सबसे पहले आप प्याज के छिलकों को अच्छी तरीके से धूप में सुखा लें। सुखाने के बाद में फ्रेंड्स बराबर मात्रा में तीनों चीज़ों को लेना है। तो यहाँ पर मैं प्याज के छिलकों को 1 मुट्ठी ले रही हूँ, और अब इन छिलकों को मैं अच्छी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेती हूँ। दूसरी चीज़ चाय की पत्ती ले रही हूँ, और इस चाय की पत्ती को मैं यहाँ पर यूज़ करी हुई चाय की पत्ती ले रही हूँ। तो अगर आप भी यूज़ करी हुई चाय की पत्ती को इस्तेमाल करें इस फर्टिलाइज़र को बनाने में, तो आप चाय की पत्ती पहले 3-4 बार अच्छी तरीके से पानी में धो लें। धोने के बाद में धूप में सुखा लें, और जब अच्छी तरीके से वो सूख जाए तब आप इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए इस्तेमाल करें। और अगर आप फ्रेश चाय की पत्ती ले रहे हैं तो नीचे जो बची हुई चाय की पत्ती पाउडर के रूप में होती है, उस चाय की पत्ती को आप इस फर्टिलाइज़र को बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, तीसरी चीज़ जो ले रही हूँ वो अंडे के सूखे हुए छिलके हैं। तो इन छिलकों को भी पहले अच्छी तरीके से धोकर धूप में सुखा लेना है, उसके बाद ही इसको फर्टिलाइज़र बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। अब आपको क्या करना है कि अंडे के छिलकों को लेना है और प्याज के सूखे हुए छिलकों को लेना है, और दोनों चीज़ों को मिक्सी में डालकर दरदरा सा पीस लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखना है कि तीनों फर्टिलाइज़र का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 1-1 चम्मच आपको तीनों चीज़ों को लेकर इस फर्टिलाइज़र को तैयार करके दिखाती हूँ। तो 1 चम्मच चाय की पत्ती ले ली है, और 1 चम्मच मैंने इसमें दरदरा पिसा हुआ प्याज के छिलकों को ले लिया है, और 1 ही चम्मच मैंने यहाँ पर अंडे के छिलकों को लिया है। तो तीनों चीज़ों को अब आपस में मिला लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स बैलेंस एनपीके फर्टिलाइज़र बनानी है, इसलिए जब भी आप बनाएं तो तीनों चीज़ों का रेशियो बराबर ही लेकर चलें। तो फ्रेंड्स, इस बनी हुई एनपीके फर्टिलाइज़र में चाय की पत्ती की वजह से नाइट्रोजन काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रेजेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन का काम होता है पौधों को हरा भरा और घना बनाना। जब आप कोई पौधा लगाते हैं तो उसको बढ़ने के लिए नाइट्रोजन की काफ़ी ज़रूरत होती है, और अगर उस समय उस पौधे को सही मात्रा में नाइट्रोजन नहीं मिलती है तो उस पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो क्लोरोफिल को बना नहीं पाता है, जिसकी वजह से उसकी पत्तियों का रंग हल्का हरा हो जाता है। इसलिए इस फर्टिलाइज़र को जब आप अपने पौधे पर यूज़ करेंगे तो आपके पौधा काफ़ी हरा भरा और घना हो जाएगा। इस एनपीके फर्टिलाइज़र में जो अंडे के छिलके मिलाए गए हैं, तो फ्रेंड्स अंडे के छिलकों में फास्फोरस और कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और फास्फोरस का पौधों पर काम होता है कि जो नई जड़ें बनती हैं उनकी ग्रोथ को तेज़ी से आगे बढ़ाना। इसके अलावा जो फल और फूल बनते हैं उनकी संख्या को भी बढ़ाना, और जो कैल्शियम इसमें पाया जाता है वो तनों को और शाखाओं को मजबूत करता है। इसके अलावा कैल्शियम और फास्फोरस की पौधे को तब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जब पौधे पर फूल आने का समय होता है। तो अगर उस समय पौधे को फास्फोरस की या कैल्शियम की कमी हो जाती है तो फ्रेंड्स पौधे पर फूल या फल छोटे आते हैं, दूसरा फूल या फल झड़ भी जाते हैं कैल्शियम की कमी की वजह से, और उसकी पत्तियां भी पीली होकर धीरे धीरे नीचे गिरने लगती हैं फास्फोरस की कमी की वजह से। एक पौधे को जितनी मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की ज़रूरत होती है, ठीक उतनी ही मात्रा में पोटेशियम की भी उसको ज़रूरत होती है, क्योंकि फ्रेंड्स पोटेशियम का अगर पौधे पर मेन काम देखा जाए तो पानी और पोषक तत्वों को पौधे के हर भाग में अच्छी तरीके से पहुंचाना होता है। इसके अलावा इसको इस्तेमाल करने से पौधे पर फल और फूल जल्दी आते हैं, साथ में पौधे पर किसी तरीके की बीमारी या फिर जड़ों में कीड़े जल्दी नहीं लगते हैं,
क्योंकि पोटेशियम में सल्फर की भी मात्रा शामिल होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसको देख लेते हैं कि पौधे पर देना किस तरीके से है। तो 1 चम्मच इस फर्टिलाइज़र को लेना है और 10 से 12 इंच के गमले में गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर इसको मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला देना है। अगर गमले की मिट्टी गीली है तो उसमें पानी नहीं डालना है, और अगर गमले की मिट्टी सूखी है तो उसमें पानी डाल देना है। तो दोस्तों, इस होममेड ऑर्गेनिक एनपीके फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ वो सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एक साथ मौजूद हैं जो कि पौधे को अच्छी ग्रोथ और फल फूल लाने के लिए ज़रूरी होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।